आज लेने के लिए मुफ्त में लाइन में लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि धन बढ़ा है, धन पशुओं का, संपत्ति बढ़ी है प्रधानमंत्री के दो चार दोस्तों का, रोजगार मिला है गृह मंत्री के बेटा को, और भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई किस पे हुई है? भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई उसी की हुई है जो मोदी जी को जादू का झप्पी नहीं दिया है। जो मोदी जी को जादू का झप्पी दे देता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी जी ने मामला बिल्कुल साफ कर दिया है, आमने सामने दो ही ऑप्शन है, या तो जेल जाओ या भाजपा में आओ। समझे? तो परवेज साहब जो हैं वो अगर भाजपा में गए हैं ना तो इसलिए गए हैं कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं जनता 400 के झांसे में आ जाए, रामटेक की जनता को अगर एक बार और ठग लिया जाए तो जेल जाने की बजाय पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। नहीं तो जेल का दरवाजा खुला हुआ है। अब यहीं पे आम लोगों को यह सोचने की जरूरत है, यह विचार करने की जरूरत है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता मेरे पास आया और बड़ा जोर जोर से बोल रहा था। हम बोले सुनो जरा संभल करके बोलो, कल को बीजेपी अगर ज्वाइन कर लिए ना तो मौसा मौसा कह करके हाथ जोड़ना पड़ेगा। बेचारा भाजपा का कार्यकर्ता तो अलग पेशो पेश में है, आपको भी जानते हैं, खुल करके कुछ नहीं कह रहा होगा, घबराया रहता है, पता नहीं कौन कांग्रेसी कब भाजपाई बन जाए। यह बात इसीलिए मैं राजनीतिक दल के हैसियत से आपके बीच बोलने के लिए नहीं आया हूं, राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता के हैसियत से मैं आपके बीच बोलने के लिए नहीं आया हूं, इस देश का एक साधारण नागरिक होने की हैसियत से। क्योंकि आज यह परिस्थिति है कि मैं मंच पे आकर के बैठ गया हूं मांझी मंत्री के बगल में। सच्चाई यह है कि जहां आप बैठे हुए हैं ना, हमने अपनी जिंदगी यहीं गुजर बसर की है, हमारे घर वाले आज भी यहीं अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो इस देश का आम नागरिक होने के चलते मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि इस देश का भविष्य आपके हाथ में है। जनता को जो अच्छा लगेगा देश में वही होगा। अगर आपको जुमलेबाजी अच्छा लग रहा है तो याद रखिएगा कि जुमलेबाजी का 5 साल का और रिचार्ज हो जाएगा। अगर आपको जुमलेबाजी अच्छी नहीं लग रही है, आपको अपनी हकीकत मालूम है, आप समझ रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको मालूम है कि जो भी वादे किए गए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। वादा किया गया था, आप सब लोगों को याद होगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री जी मुंह से बोले थे, मुंह से ही 2 करोड़ नौकरी देंगे तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। अमित शाह के बेटा को छोड़ करके किसी को रोजगार नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, स्विस बैंक से पैसा लेंगे। बताइए, स्विस बैंक से पैसा लेने की बजाय एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड लेना शुरू कर दिए हैं। स्विस बैंक से पैसा लाएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल ट्रेन चलता था उस ट्रेन का किराया कभी कभी हवाई जहाज के किराए के बराबर हो जाता है। और जो रेलवे में वृद्धा लोगों को 50% किराए में जो छूट दी जाती थी वो छूट भी उन्होंने बंद कर दिया। एक एक करके रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट को रोज बेचा जाता है, रोज एयरपोर्ट बेचे जाते हैं, रोज पोर्ट बेचा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबके लिए पक्का मकान का निर्माण कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। और हकीकत यह है कि देश की बेटी जो गोल्ड मेडल दिलवाई ओलंपिक में, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, उस बेटी के साथ भाजपा के नेता ने गलत किया, छेड़खानी की। और जब वो बेटी संघर्ष करने के लिए आई मजबूर होकर के सड़क पर, आपको नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस को नहीं कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लोगों ने उसके साथ
जूता लात चलाने का काम किया। कहां गया वो बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या हुआ उस नारे का? मैं एक एक वादा अगर प्रधानमंत्री का 10 साल का गिनाना शुरू करूं तो 10 बजे का जो टाइम है ना चुनाव आयोग का, वो 10 बजे का टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी जी का वादा और जुमला नहीं खत्म होगा। इसीलिए आपको तय करना है कि अगर इस देश का नेता अपने बारे में सोच सकता है, अपने बेटा के बारे में सोच सकता है, अपने परिवार के बारे में सोच सकता है, तो इस देश के आम नागरिकों को भी अपने बारे में और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य में के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है और आपको पूरा सोचना चाहिए। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं कि इस देश में नीतियां कैसे बनती है, ये आपको शीशे की तरह साफ हो जाएगा। नीतियां कैसे बनती है मैं दिखाता हूं आपको। आप एमएलए हैं, पेंशन मिलता है? मिलता है ना? ये कांस्टेबल है, सरकारी नौकरी करते हैं, ये भी सरकारी नौकर है, इनको पेंशन मिलता है, आपको मिलता है? क्यों क्यों नहीं मिलता है? समझे बात को? ये एक मिनट के लिए मोबाइल रख दीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस देश में हो क्या। और जो दो बेचने वाला लोग है और जो दो खरीदने वाला की साजिश रच रहा है, और गुलाम बनाने की पहली शर्त क्या होती है, ये एक कहानी से मैं आपको सुनाता हूं। जब हाथी के बच्चे को जंगल में पकड़ा जाता है तो उसके पैर में लोहे की एक मोटी चेन डाल दी जाती है। हाथी का बच्चा नटखट है, बार बार कोशिश करता है लोहे की इस चेन को तोड़ने के लिए, लेकिन वो बड़ा होता जाता है, चेन छोटी होती जाती है, साथ ही साथ उसके दिमाग, जब हाथी बड़ा हो जाता है उसके पांव बड़े हो जाते हैं, चेन छोटी हो जाती है, एक झटके में वो चेन तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में यह भ्रम बड़ा हो चुका है कि वो चेन नहीं तोड़ सकता है। इसी तरह से इस देश के 140 करोड़ लोगों को एक बार फिर से गुलाम की मानसिकता की तरफ ओर ले जाया जा रहा है। गुलाम की मानसिकता की ओर ले जाया जा रहा है कि देश में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी रोजगार शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी महंगाई शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी किसानों की आत्महत्या शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी जवानों की आत्महत्या का शब्द नहीं आता है, क्योंकि पंत प्रधान ने कहा है कि जिसका खाया है उसी को खिलाएंगे, जिससे लिया है उसी को देंगे। उनका सिंपल सिद्धांत है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद। तो इस देश के आम नागरिकों को सोचना पड़ेगा कि इस जमहूरियत को कौन बचाएगा, इस लोकतंत्र को कौन बचाएगा, इस संविधान की रक्षा कौन करेगा। बाबा साहब को याद करते हुए एक बात का विचार कीजिएगा कि जो बाबा साहब ने संविधान आज हमारे हाथ में दिया है वो संविधान सुरक्षित है कि नहीं है। आज जब मैं नागपुर आया तो एक पत्रकार ने हमको पूछा कि पंत प्रधान ने कहा है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। हमने कहा कि एक बात बताओ, कभी भी भेड़िया कहता है कि हमसे भेड़ को कोई खतरा है? बोलिए। पंत प्रधान अगर कह रहे हैं कि उनसे जो है संविधान को कोई खतरा नहीं है, तो उनकी ही पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सकें। तो क्या प्रधानमंत्री ने उस नेता को भाजपा से बाहर किया क्या? इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि प्रधानमंत्री जी का रोना और मगरमच्छ का हंसना दोनों बात बराबर है। अभी जब मैं आ रहा था तो एक साथी और कहा कि कांग्रेस जो है भाजपा की गारंटी से कैसे लड़ेगी। हमने कहा अव्वल तो भाजपा की कोई गारंटी नहीं है। भाजपा की कोई गारंटी होती है? यहां माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप बताइएगा, हिंदू रीति रिवाज से
अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरा लेकर के 7 जन्म तक रिश्ता निभाने का वादा होता है कि नहीं होता है जब शादी होती है? और मंत्र पढ़ते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, मंत्र पढ़ते हैं ना। सूर्य को, चांद को, आसमान को, धरती को, नभ को साक्षी मान करके यह प्रण लेते हैं कि 7 जन्म तक वादा निभाएंगे। निभाया क्या मोदी जी ने? निभाया? फेरा लिया था ना? बोलिए। जो आदमी अग्नि को साक्षी मान करके झूठ बोल सकता है, वो चुनाव के वक्त में जो गारंटी कह रहा है, उस गारंटी का कोई गारंटी है? जो कल तक अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज उनकी पार्टी में शामिल हो गया है, उसकी कोई गारंटी है? बेचारा देवेंद्र फडणवीस को कहा था कि तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, वेटिंग में है। जैसे आडवाणी जी वेटिंग इन पीएम थे, वैसे फडणवीस जी वेटिंग इन सीएम है। इनका कोई गारंटी है? इनका कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने आज तक कोई गारंटी पूरी नहीं की है। गारंटी पूरी तब होती है जब जनता उसको अपने हाथ में लेती है, जनता जब अपने मुद्दे को अपने हाथ में लेती है। इसीलिए आप लोगों के जन सहयोग से जनता की आवाज को कांग्रेस पार्टी ने सुनने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको इस बार हम न्याय पत्र कह रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो महासमर है, यह संघर्ष है न्याय और अन्याय के बीच में। वो अन्याय के साथ खड़े हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं। बोलिए आप न्याय के साथ खड़े हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए आप न्याय के साथ खड़े हैं कि नहीं है? अगर आप न्याय के साथ खड़े हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने अगर तय कर लिया है तो 400 सीट नहीं आएगा। जितना इन्होंने पेट्रोल का दाम पहुंचाया है ना 100, इतना ही इनको सीट आने वाला है। ये चुनाव हारेंगे, इनको चुनाव हारना पड़ेगा। और अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम सीधा मसौदा लेकर के आए हैं, इधर उधर की बात नहीं करना है। जाना है हमको अमरावती से नागपुर। अच्छा, अमरावती से एक बात और याद आया क्या हो रहा है इसको देखिए। मैं तो कभी कभी जो है ना इसको देखता हूं, चिंता भी होती है और मुस्कुराता भी है। क्या मजेदार हो रहा है। एक ही देश है, एक ही प्रदेश है, और इत्तेफाक से रामटेक भी विदर्भ में है और अमरावती भी विदर्भ में है। ऐसा नहीं कि हम पश्चिम महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं, कोंकण का बात कर रहे हैं, या जो है कर्नाटका के पास वाले महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं। इसी इलाके की बात है। सोच करके बताइएगा। यहाँ तो जो है पुलिस के लोग भी हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं। विचार करके हमको एक बात बताइए कि जो कानून अमरावती में लागू होता है, वो कानून बाय रोड आते आते रामटेक में कैसे बदल जाता है? समझे बात को? वहां की जो सांसद हैं उनका सर्टिफिकेट नकली था तो असली हो गया, और यहां जो हमारी प्रत्याशी थी, जो प्रत्याशी होने वाली थी, उनका असली सर्टिफिकेट को नकली बना दिया है ना मजेदार? कितना मजेदार है। और ये सब हमारे आंख के सामने हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार की लड़ाई, इस बार का संघर्ष विचारों का संघर्ष। एक तरफ झूठ है, नफरत है, अहंकार है, बेईमानी है, धोखेबाजी है। दूसरी तरफ इस देश के आम लोग हैं, न्याय है, मोहब्बत है, एकता है, बराबरी है, रोजगार का अधिकार है, किसानों को उनके फसल का दाम है, महिलाओं को सम्मान है, नौजवानों को नौकरी है। ये दोनों के बीच में आपको चुनना पड़ेगा। और अगर आप हमको चुनते हैं, बोलिए मन बनाए कि नहीं मन बनाए हैं? बदला लेना है ना? गद्दारी जो किया है उस गद्दार को सबक सिखाना है ना? तो परिवर्तन होगा, रामटेक में बदलाव होगा। अच्छा, तो 400 में से 1 जीरो कम कर दीजिए। और अगर हमारी सरकार बनेगी, और इस बात को रिकॉर्ड करके रखिए, तो ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि हम किसानों के लिए एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे। मुंह से नहीं, मोदी जी की तरह नहीं कि आज बोल दिया है कि 15 लाख खाते में देंगे,
और चुनाव के बाद जो है गृह मंत्री कहेंगे कि चुनावी जुमला है। कानून लेकर के एमएसपी की, कानून बना करके एमएसपी की गारंटी करेंगे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। अगर आप हमको अपना समर्थन देते हैं तो हर घर की महिला को, आपकी धर्मपत्नी का नाम रश्मि जी है और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र लाया है उस घोषणा पत्र में महिलाओं को जो सहायता देना है उस योजना का नाम महालक्ष्मी योजना है। महालक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए खोलेंगे, रेडियो चलाएंगे, मोबाइल देखेंगे तो एक बात बार बार कही जा रही है, अब की बार 400 पार। आपको याद हो गया पेट्रोल कैसे मिल रहा है? 100 पार और डीजल 100 पार और गैस सिलेंडर 1000 पार। ये जो 400 पार बोला जा रहा है, थोड़ा ठहर करके रुक करके इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि रामटेक विधानसभा में, लोकसभा में आप लोग वोट देंगे ना, उमरेड विधानसभा के लोग वोट करेंगे, रामटेक में रामटेक के नागरिक वोट करेंगे और जिनको वोट करेंगे वो चुनाव जीतेंगे। यही होता है ना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा और उस संविधान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उस संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मर्सिडीज पे घूमने वाले का भी वोट एक है और साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक है, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले का भी वोट एक है और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। और अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती तो आपको लगता है कि ये जो सारे नेता हैं जो आज आपकी गलियों में आते हैं हाथ जोड़ करके, अपना एसी वाला कार का शीशा नीचा करते क्या? आपकी गंदी गलियों में कभी उतरते क्या? आपके घर के दरवाजे हाथ जोड़ करके अपने माँ बाप को छोड़िए, आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मान करके उनके पांव में लटकते क्या? यह संविधान की ताकत है, ये वोट का ताकत है, जिसके चलते 5 साल में ही सही नेता को जनता के बीच जाना पड़ता है और हाथ जोड़ करके वोट मांगना पड़ता है। मैं सोचने समझने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि यह जो 400 पार है, यह नारा नहीं है, यह स्लोगन नहीं है, यह 400 पार वार्निंग है, चेतावनी है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। वार्निंग और चेतावनी कैसे है? एक बार सत्ता को अगर इस बात का अहंकार हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। क्या नाम है वो इधर जो थे कांग्रेस में, राजू पारवे, वो कल तक इधर थे, आप उधर चले गए हैं। इतना आत्मविश्वास इस देश के राजनीतिक दल को, इस देश के नेता को कहां से आया है? इतना आत्मविश्वास इनको कौन दे दिया है कि चुनाव से पहले ही कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा। जब कोई 400 पार कहता है तो मैं कहता हूं कि 400 पार सीट नहीं होगा, पेट्रोल और डीजल का दाम होने वाला है। यह बात समझ लीजिए। नहीं तो अगर 400 पार हो रहा है तो मेरा एक सीधा सवाल है, तो फिर चुनाव क्यों हो रहा है? क्यों चुनाव हो रहा है? 7 चरण में चुनाव कराने की क्या जरूरत है? क्या सिपाही जी, जब चुनाव जीत ही रहा है एक पार्टी, 400 सीट उसको आ ही रहा है, तो चुनाव क्यों हो रहा है? बताइए। आखिर जब भाजपा जीत ही रही है तो उप सरपंच है ना आप, तो मोदी जी आपके गांव में क्यों आए थे? धूल फांकने के लिए। 400 पार अगर हो ही रहा है तो राजू पारवे जी, जिनको कल तक भाजपा ही कहते होंगे कि ये परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवादी के साथ रहते हैं, मुस्लिम परस्ती करते हैं, समाज बांटने का काम करते हैं, वो राजू पारवे जी का चरण धो करके कैसे पी रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है
कि अगर 400 पार इनको मालूम है तो कैसे मालूम है? ज्योतिषी हैं कि बाबा जी का तोता बन गए हैं, कि बाबा जी का तोता जाता है कार्ड उठा करके बता देता है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। अगर देश का भविष्य इनको पता ही है तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि इस देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? ये क्यों नहीं बताते हैं कि विदर्भ के किसानों को अपने ही खेत पर अपने ही पेड़ में लटक करके जान क्यों गंवानी पड़ती है? क्यों शेतकरियों को जान देना पड़ता है, उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता है? अगर इनको इतना भविष्य मालूम है तो जब कोई बेटी घर से निकलने लगे तो ये भविष्यवाणी करके बता दे कि बेटी घर से बाहर मत निकलना, आज तुम्हारे साथ कोई अत्याचार होने वाला है। अगर इनको इतना ही भविष्य मालूम था तो सीआरपीएफ को बता देते कि भैया पुलवामा मत जाओ, वहां आरडीएक्स फूटने वाला है, बता देते ना। इस बात को आप सोचिए कि ये ज्योतिषी नहीं है और ना ये तोता है बाबा जी का, तो इनको कैसे मालूम है कि इनको 400 सीट आ रहा है? इनको ऐसे मालूम है कि इन्होंने इस देश की जनता के आंख में धूल झोंकना सीख लिया है। और जनता के आंख में जब धूल झोंकना कोई सीख लेता है ना, तो वो आपके सामने झूठ बोलेगा, लेकिन आप उस झूठ को पकड़ नहीं पाएंगे। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि अगर इनको 400 सीट आ रहा है और इनको सब कुछ मालूम है, तो मैं कहता हूं कि फडणवीस जी के साथ अत्याचार क्यों किया गया? बताइए, बताइए। बाहर से एक आदमी को ला करके, जो कल तक उद्धव जी के लिए कुर्सी लगा रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और